कैसे हैं दोस्तों। वीडियो पे अंत तक रहें, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। ये हम सबको पता है कि जो व्यक्ति ये कहता है ना मुझे सब आता है, उसके पास 1.5 अकल होती है। 1.5 अकल भी हम सब जानते हैं। 1.5 अकल का मतलब एक तो उसकी अपनी है ही है पूरी, और आधी जब हम उसके सामने जाते हैं या कोई उसके सामने आता है तो उसकी भी आ जाती है। कहा जाता है ना इसमें तो 1.5 अकल है, इससे तो बात करनी बेकार है। तो इसकी बड़ी एक अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी में 1.5 अकल आ जाती है तो उसका क्या होता है। एक साधु थे, उनका एक आश्रम था, गुरुकुल, जिसमें बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। अब गुरुकुल पद्धति में 24 से 25 वर्ष तक की आयु में शिक्षा दी जाती थी। 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में बच्चा वहीं रहता था, और जब वो युवा हो जाता था तब वो शिक्षा प्राप्त करके आता था वापस। तो जो ऋषि थे उनने 4-5 बच्चों को, जिनका समय पूरा हो लिया था शिक्षा का, उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि बच्चों, आज आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है और आप लोगों ने अलग अलग विद्याएं प्राप्त की हैं। आज आप यहाँ से जा सकते हो, पर आपको करना ये है कि आपको पूरे देश विदेश में घूम के इस ज्ञान का, इस शिक्षा का प्रसार करना है। आप शिक्षित हो गए हो, आपके पास बहुत सारी सिद्धियाँ आ गई हैं, तो ये आपको दूसरों को देनी है। अब धीरे 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 वो निकले वहाँ से। तो 3 एक साथ चले और चौथा उनके साथ चला। 3 का एक ग्रुप था और चौथा जो था, यानी उन्हें ABCD कह लो आप। तो जो A था, B और C, उनका तो एक ग्रुप था, यानी वो 1.5 अकल थी तीनों में। और जो D था वो सामान्य व्यक्ति था, सामान्य छात्र कह लीजिए उसे, या एवरेज स्टूडेंट कह लीजिए। अब वो जो ABC थे वो तीनों उस चौथे का, D का, हमेशा से उपहास करते थे कि अरे तुझे तो ये भी नहीं आता पता, तुझे तो ये भी नहीं आता, तूने तो ये भी नहीं सीखा, मैंने तो इतना सीख लिया, मैंने ये सीख लिया। उसने कहा कोई नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं भी कुछ ना कुछ सीख लूँगा। उन्हें लगा अरे चल, ये तुम्हारे साथ चलता रहेगा तो तुम्हारा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ संसाधन इकट्ठा कर लेगा, खाने पीने का व्यवस्था कर दे करेगा। तो उसे साथ लेके चल दिए। अब क्योंकि जो गुरुकुल हुआ करते थे वो जंगलों में होते थे, शहरों से बहुत दूर, राज्यों से बहुत दूर। तो जंगल से जब निकल रहे थे तो कई दिन हो गए उन्हें जंगल चलते चलते। अब कभी उन्हें भूख लगती तो वो उन्हें खाना वहाँ कहाँ मिलेगा। तो वो जो D था वो पेड़ों से फल तोड़ के लाता और उन्हें तीनों को खिलाता, खुद भी खाता। उनके सोने के लिए बिस्तर बिछा देता, पत्तियाँ इकट्ठी करके, साफ़ सफाई करके वहाँ। तो वो बड़े खुश। लेकिन वो लगातार उसका तिरस्कार कर रहे थे, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं पता। अब धीरे 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 कई दिन हो गए। तो जब वो चलते रहे जंगल में तो उन्हें एक जगह अस्थियों का ढेर मिला, एक हड्डियों का एक ढांचा मिला जो टूटा फूटा था, हड्डियाँ एक जगह इकट्ठा हो रही थी। अब A बोलता है अरे ये किसकी अस्थियाँ हैं। B कहता है लगता है किसी मनुष्य की है। C बोलता है अरे नहीं, ये तो किसी जानवर की है। अब D से पूछते तू बता भाई। उसने कहा अवश्य ही, जंगल में यहाँ कोई इंसान तो आएगा नहीं, ये जानवर ही होगा। तो अब एक और बहस छिड़ी, कौन सा जानवर। जबकि उन्हें वहाँ से जाना था, अस्थियाँ छोड़ के निकल जाना था, लेकिन वो वहाँ रुक गए और वो एक बिल्कुल जो निरर्थक टॉपिक था उस पर खड़े होकर समय खराब करने लगे अपना। अब D ने कहा कि एक काम करें, हमें तो आगे किसी नगर में जाना है, चलते हैं यहाँ से, यहाँ हमारे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है। तो ABC तीनों में अपने ज्ञान को लेके बात चलने लगी। तो A कहता है रुको, मेरे पास एक विद्या है जिससे मैं इन अस्थियों को जोड़ सकता हूँ। और उसने अपने मंत्र पढ़े और उन अस्थियों को व्यवस्थित करके जोड़ दिया। तो वो एक शेर की अस्थियाँ थी, बड़ा जानवर था, शेर था। अब जब A ने अपना काम कर दिया तो B और C के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि वो भी 1.5 अकल वाले थे। B ने फिर कहा कि मेरे पास एक विद्या है, मैं इसको कवर अप कर सकता हूँ कि ये किस
अवस्था का शेर था या इसकी क्या वो थी, मैं इसकी खाल वगैरह वापस ला सकता हूँ। अब बी ने उसको अपने मंत्र पढ़े और उसका शरीर वापस कर दिया। अब जब ए और बी ने अपना काम कर दिया तो सी को और ज़्यादा दर्द हो गया पेट में। उसे लगने लगा भाई ये तो मेरे से बड़े हो जाएंगे। तो सी बोलता है कि मेरे पास एक विद्या है, मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। अब डी बोलता है कि ये मानुभाव, ये कार्य हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है और हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। मृत्यु तब होती है जब प्रकृति में उसका जीवन पूरा हो जाता है। तो हम अपने कार्य से भटक रहे हैं और हम उस कार्य को कर रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। हम क्यों किसी को अस्थियां जोड़ रहे हैं, क्यों किसी को शरीर दे रहे हैं, क्यों किसी में प्राण फूंक रहे हैं? ये हमारे लिए प्रकृति विरुद्ध घातक हो सकता है। उसने कहा ऐसा है, तू तो हमारे प्रशंसा चाहता ही नहीं, तू तो चाहता ही नहीं कि हमें प्रसिद्धि मिले और तू यहाँ से भाग जा। उसने कहा मैं आपके लिए चिंतित हूँ और ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये गलत है। वो तीनों नहीं माने और उन्होंने उसे भगा दिया। अब क्योंकि वो उनके साथ ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करी थी तो थोड़ा लगाव हो जाता है। उसने कहा भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं चलो यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा तुमसे दूर रहूँगा, मैं देखता हूँ। चलो आप जब इस कार्य से निपट लेंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, आपसे दूर रहूँगा, बेफिक्र रहो। अब वो एक पेड़ पे चढ़ के उन्हें देखने लगा और जो सी ने उसके अंदर प्राण फूंक दिए। अब क्योंकि वो शेर है, उसकी प्रकृति क्या है, अब जो वो कई साल पहले, कई महीनों पहले मर गया था, तो जब वो उसको उन्होंने जिंदा कर दिया तो वो तो भूखा ही होगा। अब वो उठा, उसने देखा कि 3 आदमी खड़े हैं तेरे सामने। उसने अपना कार्य किया, प्रकृति के जो उसके हिसाब से करना चाहिए था प्रकृति का, उसने वो अपना कार्य करा और तीनों को मार के खा गया। अब डी वो ऊपर बैठा देख रहा था। तो डी क्योंकि पहले ही उन्हें इंडिकेट कर चुका था कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, तो उसकी जान बच गई क्योंकि वो उनसे अलग था और प्रकृति ने उसे बचा दिया क्योंकि वो उससे मना कर रहा था। तो यह मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। प्रकृति में पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, 1.5 अकल हम लगा रहे हैं हर चीज़ों में। जो सही है उस कार्य को छोड़ के जो हमारे लिए बना है, यानी उन जो ए बी और सी थे, उनका कार्य था कि अपनी शिक्षा जो उनकी विद्या थी वो लोगों तक पहुंचाते, लोगों को ज्ञान बांटते। वो भी अपना कहीं गुरुकुल खोलते, बच्चों को शिक्षित करते, इस समाज को मजबूत करने में उस कार्य को करते। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सिद्धि, अपनी प्रसिद्धि के लिए कि मेरे पास ये सिद्धि है, उसकी प्रसिद्धि हो, उन्होंने वो कार्य किया जो प्रकृति के विरुद्ध था। और हम आज 90% वो काम करते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ ये दिक्कतें होती हैं। तो मेरा कहने का, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें 1.5 अकल हो तो उससे 2 फुट की दूरी बनाएं और बराबर से निकल जाएं। उसी में हमारी भलाई है। जैसे वो डी पेड़ पे चढ़ गया था ना, उसने अपनी जान बचा ली। इसी तरह से 1.5 अकल वालों से सावधान रहें। जो प्रकृति के, समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है उससे थोड़ा बचें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।